अब हम इनपुट टाइप वैल्यू के बारे में देखेंगे कि हम हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट वैल्यूज है जो हम अपने इनपुट टाइप में दे सकते हैं। तो यहाँ बॉडी के अंदर में फॉर्म टैग ले लेता हूँ और इस फॉर्म टैग के अंदर में एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मेरे पास सबसे पहला इनपुट टाइप है टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहता हूँ, तो मेरे पास टेक्स्ट है और यहाँ पे मुझे इनपुट देना पड़ेगा और मैं यहाँ से अभी नेम एट्रीब्यूट को निकाल देता हूँ। अब मेरे यहाँ पे टाइप में मुझे टेक्स्ट लेने के लिए मेरे पास टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिखूँ और यहाँ पे मैं रन करूँ तो मेरे पास इस प्रकार से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप नंबर या वर्ड्स कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ इसे नेक्स्ट लाइन लेने के लिए मैं यहाँ पे BR टैग ले लेता हूँ। अब मैं इसी ड्यू टैग को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और मैं हर बार अपनी चीजें ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ ताकि एक अच्छी तरह से रैपर हो सके और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास अगली वैल्यू है कलर। तो हमें कलर चूज करना हो तो उसके लिए हमारे पास टाइप वैल्यू है कलर। तो मैं यहाँ पे जैसे कलर करूँ और यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हो। उसी तरह से हमारे पास अगला है ईमेल। यहाँ पे आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे रन करते हो तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस ही डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट दे देते तो यहाँ पे देखिए मेरे बॉक्स का जो बॉर्डर है वो रेड हो चुकी, ये हमें एरर शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं परफेक्ट अपना मेल लिखता हूँ @gmail.com। तो यहाँ पे देखिए ये आपको बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन देता है कि @ है क्या नहीं, डॉट है क्या नहीं, .com है क्या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी। फिर हमारे पास अगला है डेट। तो आपको डेट लेने के लिए यहाँ पे मैं अभी डेट, तो आपको टाइप में वैल्यू लिखनी पड़ेगी डेट। तो इससे आपकी डेट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँ तो मेरे पास इस तरह से एक कैलेंडर भी आ जाता है और यहाँ से आप कोई भी मंथ कोई भी ईयर यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये हुई बात डेट की। अब हमारे पास आता है हिडन और यहाँ पे टाइप में वैल्यू आपको हिडन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ तो हमने जो उसे लेबल दिया था हिडन नेम वही आपको यहाँ पे दिख रहा है और बॉक्स यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। तो क्योंकि वो वहां पे हमने उसे टाइप वैल्यू हिडन दी है तो यहाँ पे बॉक्स आपको नहीं दिखेगा। हिडन क्यों यूज होता है? हिडन जो है ये मोस्टली यूजफुल डेवलपर साइड में होता है। मतलब डेवलपर को कोई ब्राउजर किसी यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी हो वो भी हिडन फॉर्मेट में, तो वहां पे आपको हिडन यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू इस यहाँ पे पास करते हो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर, वो जब कोई यूजर वहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप कर देगा तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन वहां पे कितने सारे हिडन इनपुट बॉक्सेस थे वो, क्योंकि वो यूजर को यहाँ पे वेब पेज पर दिखेंगे नहीं और वो ऑटोमेटिकली यूजर जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट होगी। डेवलपर साइड के लिए होता है, वहां पे आपको यहाँ पे पास वैल्यू करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे कोई आप लोकेशन नेम आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो और वहां पे इसे यूजर की साइड से वो फिलअप कर देगा। फिर हमारे पास अगला टाइप वैल्यू है नंबर। टाइप वैल्यू हमारे पास है नंबर। तो नंबर में क्या होता है, नंबर में आपको यहाँ पे टॉप और बॉटम के दो यहाँ पे एरो मिल जाएंगे, यहाँ से आप वहां पे नंबर दे सकते हो। फिर हमारे पास अगली वैल्यू है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं इसे पासवर्ड कर देता और यहाँ पे टाइप में आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा। पासवर्ड से पता है आपको क्या होता है, तो पासवर्ड से जो हम वहां पे टाइप कुछ भी करेंगे तो वो डॉटेड फॉर्म में होगा, वो किसी भी यूजर को शो नहीं होगा। फिर हमारे पास अगली वैल्यू है टाइम। यहाँ पे टाइम लेने के लिए आपको सिर्फ टाइम ही लिखना पड़ेगा इसके अंदर, टाइप के अंदर टाइम, और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टाइम यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे हावर, मिनट और आपका AM और PM इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। फिर हमारे पास अगली वैल्यू होती है URL। तो यहाँ पे मैं URL दे देता हूँ। यहाँ पे URL के अंदर आप किसी भी वेब पेज का URL दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो बॉक्स की बॉर्डर है वो रेड हो चुकी है क्योंकि ये इसे URL नहीं मान रहा। तो मैं यहाँ पे URL दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ
https और यहाँ पे google.com। तो ये मेरा URL होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस https को निकाल देता हूँ, फिर भी वो एरर आ रही, क्योंकि ये http यहाँ पे आपको कंपलसरी डालना ही पड़ेगा, उसके बाद कोलन, तभी वो URL को मानेगा। इस तरह से आप किसी भी यूजर से इनपुट में URL भी ले सकते हो। फिर हमारे पास अगली वैल्यू आती है रेंज। यहाँ पे मैं रेंज, और यहाँ टाइप के अंदर आपको सिर्फ रेंज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कई ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते होंगे कि रेंज आपको सिलेक्ट करने के लिए आते होंगे कि आपको मिनिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, नहीं तो आपको ये एज के लिए भी आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो ये आप रेंज को इस प्रकार ले सकते हो। फिर हमारे पास अगले आता है, यहाँ पे आप रेंज को यहाँ पे सेट भी कर सकते हो। तो रेंज सेट करने के लिए आपके पास एट्रीब्यूट है, मिन नाम का एट्रीब्यूट है। तो मिन में यहाँ पे मैं 500 सेट कर देता हूँ। उसी प्रकार हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू सेट करने के लिए हमारे पास मैक्स नाम का एट्रीब्यूट है। मैक्स में यहाँ पे 5000 कर देता हूँ, और इसे मैं जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएंगे। तो इस तरह से आप वहां पे वैल्यूज दे सकते हो कि 500 और 5000 के अंदर ही सिलेक्ट हो सके। हमारे पास अगली वैल्यू है डेट टाइम लोकल। तो यहाँ पे मैं डेट टाइम लोकल ले लेता हूँ, डेट टाइम लोकल। यहाँ पे आप इस इनपुट बॉक्स में आपको कोई भी डेट टाइम यहाँ पे दे सकते हो। इसी प्रकार हमारे पास अगली वैल्यू होती है सर्च। तो आप यहाँ पे सर्च भी बॉक्स ले सकते हो। तो मैं हमारे यहाँ पे आपको सर्च ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इनपुट बॉक्स आ चुका, और मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए नीचे बटन लेना पड़ेगा। आप जैसे बटन पे क्लिक करते हो तो ये सर्च बॉक्स के अंदर का जो कीवर्ड है आपको सर्च होने लगेगा। आपका बैक एंड में इसके लिए डेटा भी चाहिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास अगली वैल्यू होती है मंथ। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको सिर्फ मंथ ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रन करने के बाद आपको यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे आपको मंथ देना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज आपके इनपुट टाइप में होती है। फिर हमारे पास अगली वैल्यू होती है टेलीफोन। तो मैं यहाँ पे, तो टेलीफोन में आपको सिर्फ TEL लिखना पड़ेगा टाइप में। तो टेलीफोन में आप यहाँ पे सिर्फ टेलीफोन नंबर ले सकते हो। यहाँ पे टेलीफोन में आप बहुत सारे एट्रीब्यूट भी आते हैं। यहाँ पे आप पैटर्न फिक्स कर सकते हो, उस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो, और पैटर्न में आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर ही देना है, ये भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। आखिरी हमारे पास वैल्यू आती है इमेज। तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज, और यहाँ पे आपको इमेज ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इमेज में इस SRC में आप इमेज दे सकते हो, चाहे आप सबमिट बटन की हो, आपके रजिस्ट्रेशन बटन की हो। तो इस SRC एट्रीब्यूट में आपकी कोई भी इमेज, और जो इमेज का फॉर्मेट है डॉट लिख के उसे दे सकते हो। अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि अब हमने क्या किया था, ये जो हमारा यहाँ पे जितना भी हमारा यहाँ पे कोड लिखा हमने, जो HTML का जो इनपुट टाइप की वैल्यूज क्या होती, तो इससे हमने फायरबॉक्स मोजिला में रन कर दिया। तो मोजिला में क्या होता है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे रन होती है, मतलब कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखती है, और कुछ चीजें आपको यहाँ पे शो नहीं होती। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इसे गूगल क्रोम पे ओपन कर देता हूँ, मतलब वहां पे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को अगर यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस ओर हमारी लेफ्ट की तरफ हमारा गूगल क्रोम है, और राइट की तरफ हमारा ये मोजिला फायरबॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम में यहाँ पे आप जैसे डेट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कैलेंडर आता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैलेंडर आता है, लेकिन जो कैलेंडर का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा हमें यूजर फ्रेंडली नहीं। यहाँ पे आप टुडे की डेट भी यहाँ पे बटन पे क्लिक करते ही दे सकते हो। फिर यहाँ पे जो है इस नंबर आपके टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे वर्ड्स लेता ही नहीं, अल्फाबेट यहाँ पे आप दे ही नहीं सकते, आप यहाँ पे सिर्फ नंबर दे सकते, और यहाँ पे आप उसे अल्फाबेट दे सकते हो मोजिला के अंदर। फिर हम अपने टाइम की बॉक्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे टाइम के बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको वॉच का आइकॉन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे वॉच पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे AM PM ये जो यूजर फ्रेंडली है वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मोजिला में यहाँ पे खुद से मैन्युअली डालना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं दी। हमारा रेंज है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंज जो है ये कलरफुल है, यहाँ पे रेंज है जो बहुत ही बेसिक आ रहा है। तो इस तरह से फिर हम डेट टाइम लोकल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोजिला में क्या आ रहा है कि मोजिला में यहाँ आपको आपने मैन्युअली डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आइकॉन आ रहा है कैलेंडर का, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कैलेंडर प्लस टाइम, यहाँ पे दोनों आप यहाँ पे मैं टुडे की और यहाँ से और ये है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्ट किया, सारी वैल्यूज नीचे आ चुकी, लेकिन मोजिला में आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। फिर उसी तरह मंथ का भी है, मंथ में आपको कैलेंडर मिलता है, यहाँ पे कैलेंडर से आप कोई भी मंथ यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको मंथ मैन्युअली डालना पड़ेगा मोजिला में। और यहाँ पे इमेज में देखिए मैंने वहां पे इमेज दी ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे मोजिला में देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। फिर उसी तरह यहाँ पे मोजिला के अंदर टेलीफोन है, वो यहाँ पे अल्फाबेट ले लेता है, लेकिन आपने क्रोम के अंदर यहाँ पे अल्फाबेट टेलीफोन देखते हैं। तो टेलीफोन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे टेलीफोन यहाँ पे डालता हूँ और बाहर आता हूँ तो यहाँ पे हमारा एरर नहीं आ रही क्रोम के अंदर। और यहाँ मोजिला के अंदर में जैसे यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालता हूँ, यहाँ पे मैं 3 डिजिट डालता हूँ तो एरर आ रही है। तो मेरा कुछ हद तक मोजिला है वो अच्छा है, लेकिन फुल हमें यूजर फ्रेंडली चाहिए तो हमें क्रोम ब्राउजर ही अच्छा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ वैलिड है क्या नहीं ये चेक करने के लिए अभी तो हमारा मोजिला ठीक है, बाकी सारी चीजों के फीचर्स हमें क्रोम ब्राउजर अच्छी तरह से देता हो। ये सेम ही जो हमारा इनपुट था, इसे अलग अलग दो ब्राउजर पर रन करने के बाद हमें कुछ डिफरेंसेस नजर आए। अब हमारे पास दो ही इनपुट टाइप वैल्यूज बचे हैं, पहले है रीसेट और सेकंड है सबमिट। सबमिट बटन और रीसेट बटन आपको पता है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए पहले रीसेट, और मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे रन करूँ, मैं अभी क्रोम ब्राउजर पे रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ और यहाँ पे भी कुछ पासवर्ड डालता हूँ। और मैं जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे इस तरह से। फिर हमारे पास अगली वैल्यू आती है सबमिट। तो यहाँ पे मैं सबमिट लिखता हूँ और टाइप में आपको सबमिट देना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा सबमिट बटन आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको सबमिट बटन मिल जाएगा। सबमिट बटन से आप कोई भी यूजर से इनपुट डेटा सबमिट कर सकते हो, जो आपको सबमिट करने के बाद बैकएंड में आपको डिस्प्ले होगा। तो ये सारी बातें होती है हमारी इनपुट टाइप वैल्यूज के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।